चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है कि मुल्क की तरक्की रुक जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहना चाहती हूँ कि मुल्क को चलने दो। मरियम नवाज की तनकीद का वो जिसको वापस लाना चाहती हैं वो मुजरिम है। फैसले जमीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करना होते हैं। एक हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को रीराइट किया गया। तहरीके इंसाफ ने जो मांगा भी नहीं उसे वो मिल गया। किसी ने अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। सेनेटर शिबली फराज का एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस को खत लिख डाला। एडहॉक जजेस के सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। तकर्रुरी में कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। शफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्रुरी मजीद परेशान कुन है। ज़ेर इल्तवा जजेस के मामले को आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में आज दोपहर 3 बजे होगा। जस्टिस तारिक मसूद रिटायर्ड, जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम रिटायर्ड के नाम शामिल। साबिक जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुशीर आलम ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के 4 मेंबरान के एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालिफत। मुल्क में आईनी मेल्ट डाउन का खतरा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फिच की हुकूमत के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट में वजन है। टेक्नोक्रेट हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ और पाबंदी का वक्त से पहले ऐलान कर दिया गया। इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन की बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला मौखर करने की तजवीज़। पीटीडी ने तमाम कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में अलकायदा का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया जिसका नाम अमीनुल हक है। इसके ऊपर 3 तरह के एम्बार्गो हैं। पूरी दुनिया में इसकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी अक्टूबर 2001 में इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट में इनका नाम शामिल किया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी अमीनुल हक गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। डीआईजी सीटीडी पंजाब कहते हैं ये गिरफ्तारी अहम है। मुलजिम का नाम अमेरिका और ईयू की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कहा मेरी जीत आधे अमेरिका के लिए नहीं होगी, तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाबात लड़ रहा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। हमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। कोई चीज़ मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। हमले के वक्त अगर सर ना हिलाता तो गोली सर पर लगती और आज यहाँ ना होता। जो बाइडेन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए अपनों का दबाव। डेमोक्रेट रहनुमा नैन्सी पेलोसी कहती हैं जो बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर है कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और सीनियर तरीन रहनुमा ने कहा बाइडेन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान 99% है। बाइडेन बुध तक दस्तबरदारी का फैसला कर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1155 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 80,684 की सतह पर आ गया। जिना हाउस पर जलाओ घिराव का केस। उमर अयूब, बानी पीटीआई की बहनों और दीगर की उबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तोसी। पुलिस ने मुकदमे का नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया। एटीसी लाहौर ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को 7 रोज में लाने का फैसला। वजीर दाखिला से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक।
कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, समुद्री हवाएं चल पड़ी। शहर कायद में पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 40 डिग्री महसूस, पारा 38 तक जाने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े, सड़कें पानी पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तान हो, अमरीका हो या फिर गज़ा की पट्टी, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें।